आपकी आंखों के सामने जो है वो कोई हिलती हुई वाटर कलर पेंटिंग नहीं है, बल्कि जुपिटर है। और आमतौर पर गैस का ये बड़ा गोला एक राज ही है। तो क्या होगा अगर आप खुद इस जगह की खोज करना चाहें और इस प्लेनेट पर छलांग लगा दें, या शायद हमें कहना चाहिए इस प्लेनेट में छलांग लगा दें, क्योंकि जुपिटर का कोई सरफेस नहीं है बल्कि बस एटमॉस्फेयर है जिसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती। क्या आप इसे पार करते हुए अंदर गिर जाएंगे? आपको रास्ते में क्या कुछ नजर आएगा और आपको यहाँ कैसा महसूस होगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आप जुपिटर में गिर जाएं। अगर आप एक स्टैंडर्ड स्पेस सूट पहनकर जुपिटर में कूदने की कोशिश करते हैं तो आपका खेल जल्द ही खत्म हो जाएगा। पहले तो आप इस प्लेनेट तक जा भी नहीं पाएंगे। जुपिटर से लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर होने पर ही रेडिएशन आपके सूट के अंदर चली जाएगी और आप मर जाएंगे। लेकिन ऐसे तो क्या हो अगर का एपिसोड बोरिंग बन जाएगा, तो हम आपको एक खास स्पेस सूट देंगे जो गिरने पर भी बचा रहे। फिलहाल यहाँ से असली मजे की शुरुआत होगी। सबसे पहले आप लगभग 1,80,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एटमॉस्फेयर के ऊपर से गिर रहे होंगे। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर से गिरने के मुकाबले ज्यादा तेज होगा, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ से ज्यादा होती है। आप अब भी सूरज को देख पा रहे होंगे, लेकिन ये उम्मीद मत रखिएगा कि ये आपको गर्मी देगा। 250 किलोमीटर नीचे आने पर आप अमोनिया के बादलों में पहुंच जाएंगे और -150 डिग्री सेल्सियस का तापमान महसूस करेंगे। अब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े भंवर के लिए तैयार हो जाइए। जुपिटर के बादल तेज आंधियां पैदा करते हैं, 482 किलोमीटर पर आवर जितनी तेज। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बेहद बड़े रंग बिरंगे टॉर्नेडो में फंसे हों। ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट है। इस प्लैनेट का एक दिन अर्थ के 9.5 घंटों के बराबर है। तो अब करीब 120 किलोमीटर और नीचे चलते हैं। बधाई हो, इस गैस के गोले में आज तक कोई भी इससे ज्यादा गहराई तक नहीं जा सका है। 1995 में नासा का गैलीलियो प्रोब इतनी ही दूर तक आ सका था, जिसके बाद जुपिटर के एटमॉस्फेयर से लगने वाले प्रेशर ने इसे खत्म कर दिया। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपके साथ ये नहीं होने वाला। आपके पास तो वो खास सूट है। आप जितनी गहराई तक जाएंगे उतना ही अंधेरा बढ़ता जाएगा और फिर सब कुछ काला हो जाएगा। आपके पास आने वाली रोशनी सिर्फ आपके आसपास बिजली कड़कने के साथ आते तूफानों की वजह से होगी। इस पॉइंट पर तापमान बढ़ने लगेगा और हो सकता है कि आपको थोड़ा आराम भी महसूस होता अगर आपके ऊपर इतना तेज प्रेशर ना पड़ रहा होता। जो प्रेशर आपको महसूस होगा वो अर्थ के सरफेस के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा तेज होगा। आप इस प्रेशर को सिर्फ एक ही तरह से झेल सकते हैं, वो ये कि आपका स्पेस सूट वैसा बना हो जैसी आज तक में सबसे ज्यादा गहराई तक जाने वाली सबमरीन बनाई गई थी। अब तक में आप 12 घंटों से गिरते आ रहे होंगे और सच बताइए, आप बोर होने लगे ना? आपको शायद रेडियो की मदद से किसी को बुलाकर यह कहना होगा कि वो आकर आपको ले जाएं। पर अफसोस, जुपिटर के अंदर ये होना नामुमकिन है, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर की इस गहराई में रेडियो वेव्स सोख ली जाती हैं। आपको गिरना जारी रखना होगा। तापमान बढ़ता जाएगा और प्रेशर भी। जब आप जुपिटर की अंदर वाली लेयर्स में पहुंचेंगे, कुछ हिस्से ऐसे भी होंगे जिन्हें आप तैर कर पार कर सकेंगे। एक ऐसी चीज जो पूरी तरह से लिक्विड या गैस नहीं है, इसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। इस अजीब मटेरियल को पार करते वक्त तापमान भी गर्म होने लगेगा। आखिरकार ये सूरज के सरफेस के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा आप अर्थ के मुकाबले 20 लाख गुना ज्यादा प्रेशर भी झेल रहे होंगे। मेटालिक हाइड्रोजन बनने लग जाएगी और आप उससे घिर जाएंगे। इस चीज के बारे में जानकारी थोड़ी कम है और ये एक गाढ़ा लिक्विड हो सकती है जिससे आप निकल नहीं पाएंगे। अगर आप निकल भी जाते हैं तो आप हजारों किलोमीटर तक गिरने के बाद जुपिटर के कोर तक पहुंचेंगे, जो सॉलिड हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि प्लैनेट के इस लेवल पर लगने वाले बेहद तेज प्रेशर की वजह से ये कोर सॉलिड है। चाहे जो भी हो, अगर आप किसी तरह से जिंदा बच भी जाते हैं तो आप एटमॉस्फेयर के इतने प्रेशर की वजह से वहीं फंसे रहेंगे। तो इस ट्रिप का कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ। शायद हमें इस प्लैनेट को एक खूबसूरत राज समझकर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप कभी इस प्लैनेट में गिरकर फंस जाते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको कंपनी देने के लिए क्या हो अगर के कुछ एपिसोड्स आपके पास हों।